जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है। बांग्लादेश के रेडिकल्स ने भी कमेंट किए कि भाई बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में बीजेपी कैसे जीत गई। कोई टीवी डिबेटर्स ने यह भी कहा कि धुरंधर फिल्म का असर है। ये पोलराइजेशन अब यहां पर एक नीलंजन सरकार है जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं और कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है। मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर हो गया। अब यहां से यार मेरी नजर में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। यू नो, हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, एक जहर के टीके की तरह। मैं आपको बताता हूं, इनको जो असली डर लगता है पाकिस्तानियों को, वो 3 लोगों से लगता है। ठीक है, 3 लोगों से आप उनका नाम, रात को 2 बजे कोई पाकिस्तानी सो रहा है और ऐसे ही चुपचाप से उसके कान के बगल में आके कह दो मोदी, उसको वहीं पे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो एक तो मोदी जी से, एक अमित शाह जी से और एक अजीत डोभाल से। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पे डरते हैं। और जो स्टेट लेवल पे डरते हैं, एक योगी आदित्यनाथ जी से और एक डरते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से। ये इतना इनका जो पाकिस्तान एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि जो एक हम लोग कहते हैं ना मेंटल रियल एस्टेट, आपके दिमाग के अंदर जो इलाका है वो पाकिस्तानियों वैसे ही कम होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ये यहां तक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब 73 या 74% ऑफ इंडियन लैंड मास पे बीजेपी का कब्जा है। ये कब्जा कहते हैं इसको। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, कब्जा है। और 77-78% इंडियंस जो हैं वो, इसमें एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मोदी भय है पाकिस्तानियों में, क्यों है? बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज अ मैन हु हिट बैक वेरी हार्ड। मोदी जी के लिए ही हिट बैक वेरी हार्ड। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों में आपने देखा होगा कि हर समय कंपैरिजन होता है, खास तौर से जो लाहौरी है ना, वो हर चीज में कि यहां पे मोटरसाइकिल इतनी तो वहां पे इतनी, यहां पे कार, ये गैस करो कार कौन सी है, गैस करो बिल्डिंग, वो ऐसे ही फालतू के सवाल पूछते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि अभी भारत जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहां है और भारत यहां है, उतना ये गैप बढ़ता रहेगा और सिर्फ भारत ऊपर नहीं जाएगा, पाकिस्तान नीचे जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके तहत पाकिस्तान का माइंडसेट काम करता है, क्योंकि उनको पता है इकोनॉमी टचवुड इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डिप्लोमेसी टचवुड, ये लोग बड़ा उछल रहे थे। एशियन टाइगर, ये तो एशियन टाइगर, एशियन कबूतर हैं ये लोग पाकिस्तानी, एशियन कबूतर हैं एट बेस्ट। कबूतर भी अच्छा जानवर होता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एशियन कबूतर है ये, कोई टाइगर शाइगर नहीं, कुछ नहीं यार। बिना पैसे के आप ग्लोबल स्टेज में, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, ये पाकिस्तानियों को मैं कितनी बार जब मैं बात करता हूं, मैं यही बात कहता हूं उनसे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारी ग्लोबल स्टेज पे, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं, मैं जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारी इज्जत नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। इट इज नॉट, आप बता दो एक का नाम, करीब 196 कंट्रीज हैं, गिव और टेक 196 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, 2-3 ऊपर नीचे हो गया मेरा काउंटिंग। आप एक का बता दो कि आप बहुत गरीब है, उसकी इज्जत है ही नहीं। ये सच्चाई है, ये गौरवारिया नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, उनको मोदी से यही डर लगता है कि ये जो गैप है ना, उनको ऐसा लगता है कि भारत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 4th लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट, ये सब इकोनॉमी में चलेगा ये सब, ठीक है। अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन की वो है, लेकिन उनको यह भी डर है कि कहीं मोदी कुछ ऐसा ना कर दे कि हम और नीचे गड्ढे के अंदर चले जाएं। समझ में आ रहा है कि मोदी जी का तुम्हें गड्ढा में तुम्हारे पास खुद ऐसे चमत्कारी लोग हैं जैसे कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, जो कि तुम्हें खुद गड्ढा खोद रहे हैं। कंट्री फॉरगेट अबाउट सेल। आप ये देखो किस तरीके से पाकिस्तानियों को उसने बेवकूफ बनाया। आसिम मुनीर ने बोला कि दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, पाकिस्तान करेगा दुनिया के फैसले, हम लाए हैं अमेरिका को, हम लाए हैं ईरान को। ये इतनी लंबी लंबी लाहौरी छोट पता नहीं क्या खाते हैं। दे ईट समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गैस, ऑफ गैस। मतलब ये बस इतनी गैस नहीं है जितनी अकेली लाहौर में है।
सब लोग मानते हैं गप है, गप मारी, ऐसा ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। वहां पे इट्स अ ब्लडी प्रोफेशन, वहां पे एक इकोसिस्टम है। किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी, इट डज नॉट टेक मच टू कन्विंस पाकिस्तानीज, उनको कोई भी चलते फिरते बेवकूफ बना देता है, पाकिस्तानियों को बन भी जाते हैं खुशी खुशी। लेकिन आसिम एक्चुअली ये बोला, और इनके टीवी एंकर्स एक्चुअली बैठ के ये बोल रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने फैसले तो कर नहीं सकता, वो भी IMF करता है इनके लिए, लेकिन दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और बेवकूफ पाकिस्तानियों ने हाँ भी बोल दिया कि हाँ अब तो होंगे, पूरा नाक बंद करते। दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने शहर बंद कर दिया। हो गए कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि IMF ने ऊपर से डंडा घुमा रखा है। इसका मतलब अगर एक कौम, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कह रहा हूं ये, कि गवर्नमेंट जो है, उनकी सियासत है, उनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उनकी फौज है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम तय नहीं कर सकते, दुनिया के फैसले कैसे तय कर सकते हैं यार? 25 करोड़ के हाथ में कि डीजल 400 रुपए जाएगा कि 500 रुपए जाएगा कि 300 रुपए जाएगा, इनके हाथ में नहीं है। क्या ये शहबाज शरीफ के हाथ में, उसके हाथ में भी नहीं है। IMF मारता है डंडा, IMF कहता है हर तीसरे दिन तू कटोरा लेके खड़ा हो जाता है मेरे सामने, यहां पे चौधरी बन रहा है। हर तीसरे दिन तुझे भीख चाहिए, तू चौधरी बन रहा है यहां पे। गंदी नजरों से इनको देखते हैं सऊदी अरब, अमेरिका। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने टॉयलेट पेपर बोला था। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर, क्योंकि अपनी कौम को यह बता दिया है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के फैसले IMF में होंगे, IMF के फैसले अमेरिका में होंगे। तो अल्टीमेटली अमेरिका ही डिसाइड करता है कि उनका क्या होगा। हाँ, ये तो हमीद गुल कह चुका है, जो उनका ISI का चीफ था। ही इज ऑन रिकॉर्ड, बिना अमेरिका की इजाजत से पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता। और कल आपने खबर में क्या बताया, मेजर आदिल राजा का वीडियो, आपने बोला कि आसिम मुनीर की वाइफ और बच्चों का US पासपोर्ट हो गया, इसका भी हो जाएगा। सेफ एग्जिट उन्होंने अपना ले लिया है। आसिम मुनीर ने भी, देखो, अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज नहीं करा पाकिस्तान को, जितना कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। ठीक है, पहलगाम करवाया, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में झूठ बोल के अपने आप को प्रमोट कर दिया, रूहानी ताकतें आ गई, फिर उसने चूरन दे दिया क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। मैं तो आज भी पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं चाहे मुझे दुबई आके तुम्हें पैसे देने पड़े, कोई पाकिस्तानी अप्रूव कर दे, जो भी तुम्हारे फील्ड मार्शल सो कॉल्ड ने बकवास करी है ऑपरेशन सिंदूर में, मैं आज तुम्हें जबान देता हूं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, वो भी इंडियन, तुम्हारे कचड़ा टॉयलेट पेपर पाकिस्तानी करेंसी नहीं, इंडियन 10 लाख रुपए दूंगा, चाहे मुझे दुबई भेजने पड़े। और मना भी रहे हैं आजकल, अरे हम जीत गए। तो पागल के बच्चे को फील्ड मार्शल बना दिया, उसको कोई तमीज नहीं, वो चला गया ट्रंप के यहां खाना खाने। आज की तारीख में पाकिस्तानी कह रहे हैं यार हमारे साथ खेल हो गया, यार हाथ हो गया हमारे साथ। फ्रॉड किसके साथ होता है? जो लालची होता है। हाथ किसके साथ होता है? जो लालची होता है। इनको एक्चुअली ये कन्विंस कर दिया कि तुम्हें व्हाइट हाउस में खाना खिलाने के लिए ट्रंप ने बुलाया है क्योंकि तुम बड़े अहम हो। यार एक बात बताओ, करोड़पति हो या मिडिल क्लास, ठीक है, आपको क्या लगता है व्हाइट हाउस में टॉयलेट पेपर नहीं होगा? होगा, जाहिर सी बात है, व्हाइट हाउस में टॉयलेट पेपर होगा। कहानी खत्म, यूज एंड थ्रो हो लिया। फिर ट्रंप क्या कहता है कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम फोन पे ही बात कर लेंगे आराम से। अब पाकिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा, ये एशियन टाइगर बनने के चक्कर में थे। ये आप आ जाओ। ईरान और अमेरिका ने आपस में बात करके पाकिस्तानियों से बोला भाई तुम बैठ जाओ, हम बात कर लेंगे, जो फोन कॉल पे बात चलती है। यार यही तो मैं कह रहा हूं, आप अमन चाहते हैं, अमन यानी कि आप रिश्ते बेहतर चाहते हैं, जिस लेवल पे रिश्ते हैं आप उससे बेहतर ही तो चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान और अमेरिका की दोस्ती, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप नॉर्मल रिश्ते तो चाहते हैं, नॉर्मल रिश्ते चाहते हैं, और आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते तो रिश्ते, आपको दलाल चाहिए, वो भी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने किसका भला करा है? पाकिस्तान खुद अपना भला नहीं कर पा रहा। दो कौड़ी के पाकिस्तान के थिंक टैंक, दो कौड़ी के थिंक टैंक, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी, ये देखो, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी। हाँ, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी। अब दुनिया भर के इनके थिंक टैंक में इस्लामिक जो उम्मा है उसमें ऊपर तो चुम्मा दे दिया इनको। ये ऐसी बातें करते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, मैं आपको बाय गॉड कह रहा हूं, आदमी माथा पकड़ लेगा कि यार ऐसे पागल के बच्चे भी होते हैं यहाँ पे, दिमाग के पैदल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इतनी लो IQ भी होती है लोगों की। सर एक बहुत ही लो क्वेश्चन भी है मेरे पास आज। हाँ बोलो। ठीक है, ये पाकिस्तान में अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, नशीद रिजवान जो है, नशीरी आज मैं इन्हें बोलूंगा, रिजवान राजी, ठीक है। इनकी एक वीडियो ट्विटर पे आई, मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा, उसमें इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 45 किलोमीटर विद इन इंडिया नो फ्लाई जोन बना दिया है, और इसके अलावा S-400 को मारने का तरीका भी ढूंढ लिया है।
ये मैंने जब से सुना है मैं हंसी जा रहा हूँ, और नशेड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ने कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का ले लिया है। ये मैंने सुना है ये वीडियो। हाँ क्या हम ऑडियो चला सकते हैं? जी बिल्कुल। ऑडियो सुनिए। हमने जो लाइन खींची हुई है आपके अपने मुल्क में, हमने नो फ्लाई जोन बना दिया हुआ है, ठीक है, बच्चों ने बना दिया हुआ है। आपने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, आपने सिर्फ उस नो फ्लाई जोन के अंदर दाखिल होना है। आप कल्टी, ठीक है ना, और उसको कल्टी करने के बाद कोई बच्चों ने आराम से तो नहीं बैठना। फिर ये आपने जो नया मंगवाया है ना S-400 का सिस्टम, ये आपके 6 गिलास और 1 जग का सेट जो है ना, ये हम आके फिर तोड़ेंगे। और S-400 उड़ाने का हमें तरीका आ गया हुआ है। पहले मैं रिजवान राजी से ये पूछने वाला हूं कि बेटा तूने अपने सर पे गार्लिक नान क्यों रखा है? ये रंग बिरंगी गार्लिक नान, ये क्या चक्कर है? ये कपड़े तो ढंग से पहन लिया कर। कुछ खाया भी है, दांत भी वैसे ही। बहुत ही ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं राजी जैसे लोग। क्यों? क्योंकि जब रिजवान राजी बोलेगा तो 100, 200, 500, 1000 पाकिस्तानी कन्विंस हो जाएंगे कि कॉरिडोर है। कॉरिडोर यही हमारे लिए जैद हमीद बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। रिजवान राजी, जैद हमीद, इवन दैट गाय व्हाट्स हिज नेम, नजम सेठी एंड हामिद मीर, ये सब हमारे बहुत तगड़े एसेट हैं। इसलिए एसेट हैं क्योंकि ये पाकिस्तानियों को पागल बनाते हैं। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें मेहनत भी नहीं लगती, इजी है। इजी है। बस दाल तैयार है, आपको थोड़ा सा तड़का डालना है, देसी घी में आपने अजवान वजवान डाली, थोड़ा सा लहसुन वहसुन डाला, लाल मिर्च डाली, खट्टे से खट्टा डाला, भारत की साजिश, भारत की साजिश, तड़का डाला। और पाकिस्तानी आवाम वैसी कम पढ़ी लिखी है, तो ये जो बातें करते हैं कि 45 किलोमीटर का कॉरिडोर बना के रखी है, नो फ्लाई जोन बना के रखा है, हाँ, विद इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि वो कह रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे इंशाल्लाह, और लाल किले पे सब्ज परचम, और मोदी को और सारे के सारे सियासतदान हैं, उनके लीडर हैं, उनको बांध के लाएंगे लाहौर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक पाकिस्तानी की अगर एवरेज IQ 9 है ना, वो 2 पे पहुंच जाएगी।